अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीजीएसपीआर के उस बयान पर जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि डीजीएसपीआर ने इस बार बड़ी गलती कर दी। खिलाड़ियों की यलगार शुरू हो चुकी है और बहुत से हकायक अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आखिर ये पोस्टमार्टम किसका हो रहा है और झूठ कैसे पकड़े गए, जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कुछ दिनों पहले तक बिखरी हुई दिखाई देती थी, या एक ऐसी जमात जिसके पास कोई वजह नहीं थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे और कुछ ना इत्तफाक़ी थी, लेकिन डीजीआईएसपीआर ने और इमरान खान साहब के एक दो इक़दामात ने इस जमात में एक नई रूह फूंक दी है। पहले तो इमरान खान साहब ने जब गंडापुर को निकाला तो जमात बहुत तगड़ी हो गई। फिर पता चला कि अब इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया सुहेल आफरीदी को, तो नौजवान जो हैं वो और तगड़े हो गए। फिर जो डीजीआईएसपीआर ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। यानी डीजीआईएसपीआर का जितना शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना कम है। और तहरीक इंसाफ ने डीजीआईएसपीआर को जो जवाब दिया है, मैं इसको जवाब नहीं कहूँगा, मैं इसको रगड़ा कहूँगा। वजह यह है कि उन्होंने एक एक हकीकत निकाल के सामने रखी। देखिए, डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बजट लेने वाले इदारे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान है, तो उनके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब बात करें तो उन्हें फैक्ट के साथ करनी चाहिए। वो जब बात करें तो उनका एक एक लफ्ज़ हकीकत के ऊपर मबनी होना चाहिए। जज्बाती तकारीर सियासतदान करते हैं, बच्चे करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप सहाफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पूरी दुनिया आपको सुनती है, आप जज्बाती तकारीर नहीं कर सकते। आप इधर उधर की बात मिक्स नहीं कर सकते। आपको हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी होती है। हम सारे ये समझ रहे थे कि डीजीआईएसपीआर आएंगे और आकर जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया गया उस पर बात करेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा था कि सियासत है, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बल्कि इस्लामाबाद से डीजीआईएसपीआर अपने सहाफ़ियों को लेकर आए पेशावर। भाई, अगर आपने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को मौका देते ना, वो बात कर लेते, आप उन्हें जवाब दे देते उनके सवालात के। लेकिन बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के सहाफ़ियों को फेस करते, उन्होंने ज़्यादातर अपने सहाफ़ी साथ इस्लामाबाद से लेकर आए जिनके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर सहाफ़ी अपने साथ ही लेकर आने थे तो वहीं कर लेते जहाँ पे सहाफ़ी भी थे, आप भी थे। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल, ये एक पैगाम देने के लिए आए थे कि गंडापुर चला गया लेकिन हम मौजूद हैं। और गंडापुर से तो बड़े वादे वूदे किए जा रहे हैं और नए वज़ीर आला के रास्ते को रोका जा रहा है, लेकिन डीजीआईएसपीआर से इतनी कमज़ोर और ऐसी बगैर दलील के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे तवक्को नहीं थी। यानी आज तक की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप निकाल कर देखें, इन्होंने झूठा साबित कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डीजीआईएसपीआर को सबूतों के साथ। यानी उन्होंने दिखाया जनाब कि एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद सिर्फ जज्बाती तकरीर की है और काफ़ी धमकी आमेज लहजा था उनका, और जिसकी कीमत आज या कल ये इस इदारे को चुकानी पड़ेगी। जबकि पीटीआई ने एक एक अखबारी तराशा, वज़रा के बयानात, जो पीडीएम के बयानात हैं वो सारे, इमरान खान साहब के बयानात, जनरल बाजवा के बयानात और तारीखी वाक़यात की अखबारी रिपोर्टिंग्स निकाल निकाल कर हाईलाइटर लगा लगा के उन्होंने साबित किया कि डीजी साहब आप झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े इदारे के तर्जुमान की जानिब से इतनी सतही और कमज़ोर और बगैर दलील और सबूत के बात करने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। डीजीआईएसपीआर का एक बयान है, हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। क्यों जी? आप कौन हैं? आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, आवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है। आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, 25 करोड़ लोगों का है। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा, और वो अपना फैसला वोट के जरिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, ये हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को। यह हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाएं। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर लें, 5-7 लाख वोट है, और वो सारे के सारे इमरान खान को पढ़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवा कर देख लें, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप दिलेरी चेक करें आपके, हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की।
डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGSPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है, वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ही तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नाज़रीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की, वो वापस लेकर आए तालिबान को, TTP को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुराद सईद ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन ये वापस लेकर आए। ये बात एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है और बाकी भी कह रहे हैं। कुछ तराशे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखे, उसके अंदर ये एक। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी माहौल में एक बार फिर बोनीचाल आ गया है। DGSPR के हालिया बयान ने न सिर्फ मीडिया पर बहस छेड़ दी, बल्कि अवाम में भी शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस बयान के बाद अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोगों को महसूस हो रहा है कि रियासती इदारे अब खुलकर सियासत में फरीक बन चुके हैं। DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ौज किसी भी सियासी जमात की पशत पर नहीं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सियासी हल के सियासी इशारे करार दे रहे हैं। इनके अल्फाज, अंदाज और जुमले अब सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और कई क्लिप्स वायरल हो चुके हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामियों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इनका कहना है कि फ़ौजी तर्जुमान ने खिलाड़ियों को निशाना बनाया है और हक़ाइक़ को सख्त किया गया। कई तज्ज़ियाकारों ने कहा कि DGSPR ने इस बार बड़ी गलती कर ली, क्योंकि अवामी बयानिया अब बदल चुका है। लोग अंधा एतमाद नहीं करते, बल्कि हर बयान का तज्ज़िया करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टमार्टम के नाम से एक नया ट्रेंड भी चल रहा है, जहां मुख्तलिफ बयानात, वीडियोस और हक़ाइक़ को खोल कर दिखाया जा रहा है। बहुत से झूठ और तज़ादात अवाम के सामने आ चुके हैं। खिलाड़ियों की लड़ाई सोशल मीडिया पर मुकम्मल हो चुकी है। हर जगह डिजिटल महाज पर बहस जारी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है या ये सब गलतफहमियां हैं। एक बात तय है, आवाम अब खामोश नहीं बैठेगी और सच छुपाना इतना आसान नहीं रहा। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या वाकई DGSPR से गलती हुई? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई सर के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।